कहा मैं सृष्टि तो करूंगा पर कभी अहंकार आ जाए, मैं रास्ते से भटक जाऊं तो। तब भगवान ने भागवत जी सुनाई, बोले भागवत जी सुन लो फिर भटकाव नहीं होगा। तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने किसको किस भागवत सुनाई? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने देखा कि व्यास जी उदास हैं, तो व्यास जी को भागवत सुनाई। व्यास जी साक्षात भगवान श्रीमन नारायण के अवतार हैं, 24 अवतारों में एक। चूंकि परंपरा सनातन की परंपरा बनी रहे, गुरु परंपरा बनी रहे, इसलिए इस बात को अमल में लाए कि देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई। फिर वेद व्यास जी ने भागवत जी 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। क्योंकि 4 श्लोक हम कह के चले जाएं वो तो 4 मिनट में हो जाएगा, उसकी व्याख्या भी समझदार समझ जाएंगे, पर सामान्य जनमानस उस रहस्य को नहीं जान पाएगा। इसलिए उस रहस्य को जनाने के लिए उसका विस्तार किया। तो 4 श्लोकों का विस्तार कितने श्लोकों में हुआ? 18,000 श्लोकों में। और वही भागवत जी वेदव्यास जी ने तैयार की। और जब वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना की तो सबसे वाला बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि भागवत जी तैयार तो हो गई, पर पहला श्रोता किसे बनाए और पहला वक्ता किसे बनाए? अब किसे बनाए, योग्य कौन? तब वेदव्यास जी के पुत्र हैं श्री सुखदेव भगवान, जो जन्म लेते ही चल पड़े थे। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। सुखदेव भगवान अपनी माँ के गर्भ में लगभग 12 वर्ष रहे। सुखदेव जी की कथा आप सब जानते हैं कि एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर के अमरनाथ गए। माता पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, ये आपने गले में मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसके मुंड हैं? शंकर जी बोले कि और किसी के नहीं हैं, आपकी हैं सारे। पार्वती जी बोली क्यों मजाक कर रहे हैं, मैं तो सामने खड़ी हूँ। भोलेनाथ बोले नहीं नहीं, आप पिछले जन्म में दक्ष की पुत्री थीं, चली गई, शरीर छूट गया, तो फिर आपका वियोग हम सह ना पाए तो ये आपको धारण कर रखा है। तो पार्वती जी बोली कि हम बार बार चले जाते हैं, आप जाते ही नहीं, ऐसे क्या खाया पिया है भाई, हमें भी बता दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, और जो ये अमर कथा श्रवण कर लेता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से। देखो भागवत क्यों सुननी चाहिए? बार बार हम लोग ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सन्म, ये जन्म मृत्यु का चक्र है। हमारे सनातन में मोक्ष की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है? और मोक्ष की बात केवल सनातन में है। सब लोग स्वर्ग और नरक की बातें करते हैं। हर मजहब पंथ में आप झांक करके देखिएगा, सब जगह बातें किसकी हैं? केवल स्वर्ग की, जन्नत की बातें हैं, स्वर्ग की, नरक की बातें हैं। लेकिन मोक्ष की बात कहीं है तो केवल सनातन में। और हमारे यहाँ तो हमारे ऋषियों ने मोक्ष भी नहीं चाहा। अर्थ न धर्म न काम रुचि न नाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए वो आगे हम बताएंगे कि क्या चाहिए। तो पार्वती मैया ने कहा कि हमें भागवत हमें सुनाइए कि हम भी अमर हो जाएं। शंकर जी बोले चलो। तो पार्वती जी को लेकर के भोलेनाथ गए अमरनाथ। कहाँ गए? वहाँ पर भगवान शिव ने माता पार्वती जी को कथा सुनाई, पर माता पार्वती जी को निद्रा आ गई। और माता जी वहीं पीछे एक शुक बैठा था, तोता, उन्होंने शिव जी की वाणी को श्रवण कर लिया। और जब श्रवण किया तो कथा पूरी हुई तो माँ पार्वती की नींद भंग हुई। हाँ भोलेनाथ आगे क्या हुआ? शिव जी ने कहा कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? बोले मैं तो सो गई थी। तब भगवान शिव ने देखा कि कथा किसी ने सुन ली और निकाल कर त्रिशूल, क्रोध के मारे शिव जी दौड़े तो वो छोटा सा तोता डर के भागा। तो वह उड़ते उड़ते व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर अपने केसों को सुलझा रही थी कि उनको जमहाई आई। तो वह तोता मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गया और वेदव्यास जी की पत्नी गर्भवती हो गई। शंकर जी आए, देवी हमारा चोर निकालो, कथा चुरा के भागा है। कौन सी कथा चुरा ली? अमर कथा। बोले जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे? शंकर जी चुपचाप चले गए कैलाश। सच्चाई ये थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पर निमित्त किसे बनाए? पार्वती जी को। अब शंकर जी चले गए कैलाश। वही सुखदेव जी अपने माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे।
परंतु यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सुखदेव जी जब माँ के गर्भ में गए तब वह शुक थे, मतलब तोता, पर जब बाहर आए तब तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो। क्या लिखा है? जब बाहर आए तो वो भगवान के रूप थे और दिव्य स्वरूप था। दिव्य मतलब भगवान ही हैं वो, आप ये समझ लीजिए। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि गर्भ में गया कौन था? शुक, तोता, और बाहर कौन निकला? भगवत स्वरूप। तो अब सवाल ये खड़ा हुआ कि ये कैसे हुआ? तो प्रश्न का उत्तर ये है कि भगवान सुखदेव जी 12 वर्षों तक अपने माँ के गर्भ में बैठ करके शिव जी ने जो कथा कही थी उस कथा का चिंतन किया। कथा किसकी थी? भगवान की। तो भगवान का चिंतन करते 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 वह भी भगवान ही हो गए। किसका चिंतन करते करते? भगवान ही हो गए। तो हमारे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए हैं, उनमें से एक उसको गुरु बनाया है जिसका चिंतन करते करते वह उसके तुल्य हो जाता है। तो सुखदेव भगवान इसका उदाहरण है कि भगवान का चिंतन करते करते भगवत स्वरूप होकर के जब बाहर आए, तो जब बाहर आए तो जन्म लेते ही प्रकट होते ही चल पड़े। कौन? सुखदेव जी। कहाँ चल पड़े? अब जाएंगे, सन्यास लेंगे, भगवत चिंतन करेंगे। तब पिताजी पुत्रेति तन्मयतया, हे पुत्र, तन्मय होकर के वेद व्यास जी, पुत्र कहाँ जा रहे हो? जन्म लेते ही चले गए। अरे विवाह कर लो, कुछ अपने संस्कार ग्रहण कर लो। तब सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, मैं अब लौट नहीं सकता। तब सुखदेव जी जाकर के समाधिस्थ हुए। तब फिर आगे की चर्चा ये है कि वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के कुछ मंत्र श्लोक रटाए। कहा कि जाओ कह दो। क्या कह दो? कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितने सुंदर हैं। तो श्लोक रटा करके भेज दिया। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। अब सुखदेव भगवान ने जब सुना कि भगवान कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी सुंदर होगा, हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी सुंदर होगा। श्री चरणों में हमने कभी ना सोचा। तो भगवान कितने सुंदर हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। सुखदेव भगवान जैसे ही प्रकट हुए तो वेद व्यास जी ने कि श्लोक रटा के भेजा कि कह दो कि प्रभु हैं। सुखदेव जी को लगा कितने सुंदर हैं, कोई होगा। सुखदेव जी की समाधि लगी, फिर खुल गई, फिर लग गई। तब वेद व्यास जी ने दूसरा श्लोक रटा करके भेजा। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। अब भगवान के बारे में कहा कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कितने दयालु हैं।
कितने दयालु हैं बताओ आप लोग? अहो वकीयम, कितने दयालु हैं भगवान बताओ? अच्छा, आपको लगता है भगवान के अंदर दया है कि नहीं? कितनी दया है? कितनी दया है भगवान के अंदर, आप बताओ। आपको दया करके क्या